मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं, छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पुलिस लेकर के आएगी कल को। पुलिस लेके आएगी तो बोल देना लाश ले जाएगी उठा के हमारी, हम जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। इतने साल से यहाँ पे, इतने साल हो गए, बचपन भी था, आज तोड़ने आ रही हैं वो। कहीं नहीं जाएंगे हम, मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं कहीं भी। यहाँ से आ जाए पुलिस, आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। नोटिस लगाया जा रहा है, आपको उठा करके थाने में बिठा दिया जा रहा है। ये गुंडई है, थाने में नहीं, अज्ञात जगह पे। सवेरे 6 बजे पुलिस आती है, ये कहती है कि SHO आए हैं, आपको बुला रहे हैं। थाना अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बुलाया, हम चले गए, गाड़ी में ठूसा, फोन छीना और डिटेन कर दिया 12 घंटे एक कमरे में। अबे हमारे बाप दादा की जमीनें ऐसे कैसे खाली कर देंगे भाई? इसको मरते दम तक खाली नहीं करेंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे। 15 दिन के बाद बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं ये लोग। बुलडोजर के नीचे बढ़िया बिस्तर सपेट लो अपना। अरे भाई कुछ भी नहीं समेटेंगे, 1 इंच भी नहीं हिलेगा और न एक भी सामान हिलाएंगे। बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, बुलडोजर हिलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। लाख रुपए तो दे रही है ना सरकार। तो 3 लाख का ये घर है। 3 लाख रुपए ले लीजिए, चले जाइए। नहीं 3 लाख 3 लाख रुपए हमसे ले ले, हमारा घर छोड़ दे। 3 लाख हमसे ले ले, हम कहीं से कर्जा लेके तेरे को दे देंगे 3 लाख, तो हमारा घर छोड़ दे। 3 लाख हमें नहीं चाहिए। 3 लाख रुपए दे रही है, 3 लाख रुपए का घर है ये। हमने कोर्ट में बात करी कि आपको किस लिए चाहिए, तो इन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक के लिए चाहिए। हमने कहा जी आप साइकिल, अपने अमीरों का साइकिल घुमाने के लिए गरीबों की बस्ती उजाड़ दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? इन्होंने कोर्ट में ये दलील दी कि वंदे भारत निकलता है तो यहाँ पे धरती हिलती है। अच्छा, मतलब क्या कुतर्क है? ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है कि वंदे भारत हिलता है तो अरे भाई वंदे भारत हटा लेना, तो हमारा घर क्यों हटा रहा है? रेखा गुप्ता के अपने ही विधानसभा क्षेत्र शालीमार गांव में लोग पिछले 4 महीनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। यहां के घरों के ऊपर नोटिस लगा दिया गया है कि आप घर खाली कर दीजिए, यहां पर बुलडोज़र चलने वाला है। 4 महीने से ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन में ये नहीं मिल रहा है कि आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा। 30 मई आखिरी तारीख तय की गई है। अगर यहाँ पर बुलडोज़र चलता है तो दिल्ली के इतिहास में ये सबसे बड़ा बुलडोज़र एक्शन होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर के लोग जो अपने ही ज़िद पर बैठ गए हैं कि हम अपने घर को नहीं टूटने देंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने संविधान हाथ में ले रखा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी सरकारों को कि जितना अधिकार उनका है उतना हमारा है, क्योंकि ये अनुच्छेद 14 बोलता है। आप किस आधार पे, कोई तो आधार होगा हटाने का, आप हमारे को क्यों हटा रहे हो? हमारा अपराध क्या है? आप एक नक्सली को क्या काम करते हैं जी? उनको पैसा भी देते हो, उनको घर भी देते हो और कहते हो कि मुख्य धारा में आया है तो उसका स्वागत है। हम किस धारा में जाएं ये बता दीजिए। दूसरी बात, पहले तो कोई सड़क चौड़ी की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी देखिए कि सड़क पूरी चौड़ी है, कहीं कोई जाम नहीं लगता, फिर भी राइट टू वे के नाम पे इन्होंने कहा कि हमें चौड़ीकरण चाहिए। फिर हमने कोर्ट में बात करी कि आपको किस लिए चाहिए, तो इन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक के लिए चाहिए। हमने कहा जी आप साइकिल, अपने अमीरों का साइकिल घुमाने के लिए गरीबों की बस्ती उजाड़ दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? फिर उन्होंने तो कहा ओह ये तो गलत वाला मामला है, कुछ और करते हैं। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, नहीं, यहाँ पे ना एम्बुलेंस फंसता है। फिर जब हमने डबल रोड दिखा दिया तो हो यहाँ पे हो गया। अभी कल रात को 12 बजे, इधर कैमरा घुमाइए, दिखाइए, कैमरा घुमाइए, ये बस स्टैंड बना दिया नया, अभी कल ही उद्घाटन किया है इसका। ये डेसू कॉलोनी में था, ताकि किसी तरीके से यहाँ पर जगह को पैनिक किया जाए, इस जगह को पैनिक किया जाए और इसके साथ साथ और हमारे घरों को तोड़ा जाए। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कोर्ट में ये दलील दी कि वंदे भारत निकलता है तो यहाँ पे धरती हिलती है। अच्छा, मतलब क्या कुतर्क है? ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है कि वंदे भारत हिलता है तो अरे भाई वंदे भारत हटा लेना, तो हमारा घर क्यों हटा रहा है? दूसरी बात, ये लोकतंत्र है। जब एक जगह एक तरफ खाली पड़ी है तो आप खाली जगह को यूज करोगे या बसी बसाई बस्ती उजाड़ दोगे? दरअसल इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनको पूंजीपतियों को बसाना है। दरअसल देखिए, आगे मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ इन्होंने 5 साल के लीज पे MCD को सड़क दे दिया, और 5 फुट इधर और 5 फुट उधर, 10 फुट सड़क कवर कर दिया। क्या राइट ऑफ वे उनके ऊपर लागू नहीं होता? होना चाहिए ना। आप सड़क, गाड़ियाँ बेचने से पहले आप पार्किंग नहीं लेते हो तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं कराते भाई? आप पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं कराते? दूसरी, आपने हमारे को 3 लाख की भीख दी। अभी इस पर मैं आने वाला था सवाल कि आप लोगों को 3 लाख रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। भीख वो भी 4 कंडीशन। पता है इनकी मंशा क्या है? अरे इनके लात मार के भगाओ यहाँ से,
बहुत दिन रह लिए शालीमार में ये, इनको अब शालीमार में रहने की ज़रूरत कहाँ है? किस लिए छोड़ दे? कोई हराम का माल है क्या हमारे पास? अरे मेरे बाप दादा ने पहले लिया था, बना लिया था, आज हमसे बेंचों उस पर प्लस्तर भी नहीं हुआ जा रहा और सरकार कह रही है ले लेंगे। किस लिए ले लेंगे? सरकार ने दे रखा है क्या हमें? यह दे के भूल गई है, बनाने का पैसा दिया सरकार ने, किस लिए ले लेगी? डबल रोड है पूरे शालीमार बाग पीरतमपुरा में, इससे चौड़ा रोड नहीं है। अगर उसको रोड चौड़ा करना है तो बीच गांव का कर ले, जो केला गोदाम से सीधा बीसी से और जेल रोड में जाके मिल रहा है, वो डबल क्यों नहीं कर रही? आज तक भी नहीं करा। ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब आदमियों या मिडिल क्लास की सरकार नहीं है। किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर? भाई आप देख रहे हैं मीडिया में दबाव भी बनाया जा रहा है, कभी पुलिस बुलाई जा रही है, कभी एडीएम से भेजा जा रहा है, कभी कोर्ट में डराया जा रहा है, कभी कुछ करा जा, दबाव भी बनाया जा रहा है। ये और क्या करा जा रहा है? दबाव भी बन रहा भाई मेरे, और क्या कर रहा है? दबाव भी बनाया जा रहा है ताकि लोग बाग डरें, खाली करें और भागे यहाँ से। भाई क्यों भागे हम? मतलब आप लोगों ने ठान लिया कि आप लोग यहाँ पर की जगह जो है वो खाली नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं खाली करेंगे जी, 1 इंच भी नहीं खाली करेंगे। किस लिए खाली करेंगे? कोई सरकार ने हमें खरीद के थोड़ी ना दिया है कि ले लो जी ले लो, बच जाओ और खाली कर लो। क्यों करेंगे भाई? आप अभी ये बताओ ना, बुढ़िया बिस्तर समेटने का टाइम आ गया है, कह रहे हैं कि 15 दिन का समय बचा है। कौन कह रहा है? खाली करो अभी कह रहे सबसे, किससे बोला? कौन कह रहा है? पुलिस वाले कह रहे खाली करो अभी। अरे भाई ये अभी हम रिव्यू में जा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, ऐसे कैसे खाली कर देंगे? पुलिस बल लेकर के आएगी तो सक पाएंगे उसके सामने? अरे क्यों, क्या करेंगे? फांसी चढ़ाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। कितने आए? 6 जने आए ये। 6 जने का मतलब जानो तम, इसे पकड़ो तम, इसे पकड़ो। मैं बताऊं, अब मैं हल्का सा ढूंढ रहा हूँ इनमें। ये देखिए अब ये अलग ही जोश है यहाँ पर के पब्लिक का। अरे इसको तो पकड़ लो। अरे ये कभी का टूटने वाला है क्या? हाँ टूटने वाला है। जा रही है छोड़ के यहाँ पर से? क्यों जाएंगे? छोड़ेंगे? मरेंगे हम? नहीं जाएंगे, मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं छोड़ के, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पुलिस लेकर के आएगी कल को। लेके आएगी तो बोल देना लाश ले जाएगी उठा के हमारी, हम जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। इतने साल से यहाँ पे, इतने साल हो गए, बचपन भी था, आज तोड़ने आ रही हैं वो। कहीं नहीं जाएंगे हम, मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं कहीं भी। यहाँ से आ जाए पुलिस, आ जाए, कोई भी आ जाए। 4 महीने से आप लोग झेल रही हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, कुछ नतीजा निकल पाया है? कुछ नहीं निकला नतीजा। कोई आया बात करने के लिए? कोई नहीं है। 3 लाख रुपया तो दे रही है ना सरकार। तो 3 लाख का ये घर है। 3 लाख रुपया ले लीजिए, चले जाइए। नहीं नहीं, 3 लाख। हाँ 3 लाख रुपए हमसे ले ले, हमारा घर छोड़ दे। 3 लाख हमसे ले ले, हम कहीं चक्कर जा लेके तेरे को दे देंगे 3 लाख, तो हमारा घर छोड़ दे। 3 लाख हमें नहीं चाहिए। 3 लाख रुपए दे रही है, 3 लाख रुपए का घर है ये। हाँ हम नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, बोल देना हमारी अर्थी यहाँ से ले जाएगी, हम खाली नहीं करेंगे। जिसको जो करना कर लो। तो पहला मकान आपका ही है? मेरा ही है पहला मकान, मेरा ही है। ये तो रहा दुकान है, ये मेरा ही है। मेरे माँ बाप हरदम बीमार रहते हैं, ये लोग बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे नौकरी करने? यही दुकान का सहारा था, ये भी तोड़ देगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग कमाने खाने? हरदम बीमार रहते हैं मेरे माँ बाप, यही दुकान से 2 पैसे की वो होती है। कौन इनको बुढ़ापे में नौकरी देगा? ये तोड़ रही है आज। इन्हें हम जिताए हैं, इतना वोट दिए कि हमारे साथ अच्छा करेंगी। हमें क्या पता था हमारे घर तोड़ेंगी, हमें उजाड़ेंगी यहाँ से। पहले तो बोल रही थी जुग्गी को मकान बनाएंगे, अब जुग्गी को मकान को मैदान बना रही हैं ये। आपका भी घर है यहीं पे? इनका अंदर गली में। आपका इनका घर बच रहा है ना? इसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है खाली नहीं, मैं तो अभी फिलहाल ये बना बताया रही है हाँ। पुलिस है कि मन आप कहते हिंदी खाली में बोलिएगा, भोजपुरी में नहीं। अच्छा, पुलिस बोल रही है कि भाई खाली कर दो, 15 तारीख के डेट रहा कि खाली कर दो। अब कोर्ट में केस फैसला नहीं भल तो यहाँ खाली कर दे। तो ये जो दिल्ली पुलिस अभी आई है खाली करवाने के लिए या किसी और? आर्डर रहा 15 के खाली कर, तो आए लोगों को कि 15 के अपन हाजिरी लगा के जाएंगे। तो हाजिरी लगा के वो हाजिरी लगाए आए हैं खाली कर। 18 को या 20 तारीख को हमारा रिव्यू है, रिव्यू के बाद हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट में रिव्यू है, फिर उसके बाद 3 दिन बाद वहाँ सुप्रीम कोर्ट है। इन जैसे पुलिस वाले बहुत अंडे हैं। परेशान है अंदर से आप लोग? अरे हम क्यों परेशान होंगे? परेशान तो ये हो रहे हैं। हमारा क्या 30 तारीख तक टाइम है ना हमारे पास, उसके बाद हमारे पास समय है ना।
तो लड़ने का टाइम है 30 ना। तारीख तक का ही समय है आपके पास। अरे 30 तारीख तक तो टाइम है ना। हाँ, 30 तारीख तक। 30 तारीख तक तो बुतेरा काम हो जाएगा। फिर क्या लड़ना उनसे? लाइट बिजली आप गाली नहीं बोलिए आप। गाली मैं न दे रहा हूँ। हम रेखा गुप्ता गाली काहे के दें? वो भी जनानी, मैं भी जनानी हूँ। उसको काहे गाली दें? अब तमन के गाली देलक नौबत। कभी कभी भावनाओं में निकल जाता है ना। भाई निकलेगा, जब पुलिस आके डंडा मारेगी, घर से निकालेगी तो गाड़ी तो देने का तो मन कर रहा है, बाकी ना देता है ना। हाथ गोड़ जोड़त है कि ये नौबत मत करो, हमन का घर मत खाली कराओ। मर जाना खाली मत करना। 15 ही दिन का समय तो बचा हुआ है। कोई बात नहीं, मर जाना चलेगा, वो मंजूर है। बुलडोजर लेके आएंगे 15 वो दिन? चलेगा, मर जाएंगे। मर जाएंगे। मर जाए चले, खाली नहीं करेंगे। क्या मतलब खाली करना? पुलिस उठा के ले जाएगी तो वो चलेगा, मर जाएंगे। मर जाएंगे तो कैसे ले जाएगी? मट्टी ले जाएगी। मर गईले के बाद मट्टी तो ले जाएगी। रेखा गुप्ता के द्वारे सुता देंगे, रेखा गुप्ता परवाह कह देगी, यही न आप करेगी। लोगों ने मन बना लिया कि खाली नहीं करेंगे? बिल्कुल सवाल नहीं, घर नहीं खाली होगा। मरना जरूरी है, खाली नहीं करना है। खाली नहीं करेंगे। हाँ। खाली नहीं करेंगे, मर जाएंगे। मर जाए चलेगा। बेशक खाली नहीं करेंगे। समय कहाँ बचा हैं? नहीं बचा, मर आए हैं ना अभी पुलिस वाले कहे हैं 15 दिन का कोई समय बात बचा नहीं। है। 15 दिन टाइम बचा तो खाली नहीं करेंगे। हाँ। कोई बात नहीं भाई, मर जाएगा सब आदमी चलेगा। आप लोग सब ये आप लोगों का भी घर है यहाँ पर जो टूटने वाला है? जितने खड़े हैं उनके यहाँ पर जितने हैं सब भाई मरने का राजी है भाई। घर नहीं है ना। ना यहीं पे आके बोला है, उससे उधर कहीं भी नहीं बोल के आए, उससे इधर तो आ गए। यहीं आके इन्होंने जो कुछ करा है यहीं करा है, यहीं बोल रहे हैं, बाकी कहीं नहीं बोल रहे हैं। ये आगे जितने भी घर है मतलब 40 फीट पूरा अरे लेंगे? नहीं नहीं, बस यहीं पे इस गली में इससे पीछे बस, और कहीं मैं नहीं ये बोला। कह रहा हूँ कि पूरा तो 40 फीट लेंगे ना। ये 30 तारीख तक का नोटिस है खाली करने का। जबकि जब देखेंगे 30 तारीख की, अभी तो 30 तारीख दूर है। आपको अभी भी दूर लग रहा है? अभी भी दूर है, अभी भी 15 दिन पड़े हैं। भाई कोई राजी नहीं, मरना जरूरी है। ज्यादा होएगा पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे जब मरना ही है तो। फिर से बोलिए। पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे सारा, जब मरना ही है तो। रोड पे भी मरेंगे, यहाँ भी मरेंगे। वो दिन कहाँ था जब यहाँ 60-60 फुट का गहरा था? तब कहाँ थे तुम जब यहाँ पानियों में भरा हुआ था? और ये मैक्स हॉस्पिटल 2011 में बना है। एक लीज होल्डर के लिए आप परमानेंट होल्डर को हटा दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है सर? अनुच्छेद आर्टिकल 300A, ठीक है आपने इसमें संशोधन कर दिया तो गरीबों को मार दोगे? अरे भैया, संशोधन में यही कहा है ना, जो भूमि अधिग्रहण नियम है कि जो भी सर्कल रेट है शहरों में 2 गुना और कंपनसेशन आप दे दो। कौन मना कर रहा है? ये गरीबों का मजाक। 3 लाख रुपए दे रहा है। उसके 3 लाख और सवादा घेवरा में कह रहे हैं कि फ्लैट देंगे किराए पे 11 महीने के लिए लीज पे। अब एक बात बताओ, बुर्बक बुझे होगा? अरे यार, हम मूर्ख नहीं हैं, हम भी इसी देश के वासी हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं भाई साहब। तो भारत के लोग भारत में ही तो रहेंगे, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं सर। हम मूल निवासी हैं। ये कहाँ से आ गए लोग? ठीक है, हमने आपको वोट दिया तो अपने विकास के लिए, विनाश के लिए। ये आधा किलोमीटर का हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव है, और 2010 में LG के ऑर्डर से हमारे पास लिखे हुए कि इसको अवार्ड से बाहर रखा जाएगा। फिर आपने क्यों डाला? आप LG की नहीं मानोगे। आप काम जमीन देखने जाइएगा तो क्या देखिएगा? खतौनी। हमारे पास डायरेक्ट खसरा खतौनी है। 1972-74 के पेपर्स हैं। इन्होंने किसानों को मुआवजा ही नहीं दिया, जबरदस्ती का इन्होंने सारे नकली पेपर अपने पेश किए हैं। नहीं तो लगातार नोटिस लगाया जा रहा है, आपको उठा करके थाने में बिठा दिया जा रहा है। ये गुंडई है। हाँ। थाने में नहीं जी। अज्ञात जगह पे अच्छा। सुबह 6 बजे पुलिस आती है, ये कहती है कि SHO आए हैं, आपको बुला रहे हैं। थाना अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बुलाया, हम चले गए, गाड़ी में ठूसा, फोन छीना और डिटेन कर दिया 12 घंटे एक कमरे में अज्ञात जगह पे। क्या बोला वहाँ पर डिटेन करके? कुछ नहीं, आप आराम से बैठो, आप डिटेन हो। अच्छा, डिटेन हो। आप डिटेन हो। बोला नहीं कि आंदोलन छोड़ दो, घर तो टूटेगा ही? इतना कहते तब तक हमारी बहनों ने थाने का घेराव कर दिया जरा। जितनी महिलाएं हैं। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है सरकार की इसमें मंशा क्या है? क्यों आप लोगों का घर आप लोगों से छीन रही है? स्वार्थ, लालच पूंजीपतियों को बसाने का, लालच विकास के नाम पे विनाश करने का। दरअसल क्या है, यहाँ पर दिल्ली में इनको प्रोडक्शन ख़त्म करना है, गरीब को ख़त्म करके यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियाँ बनानी है। एक्चुअली क्या है, अभी इनका हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था, कि एक तो सचिवालय मिनी सचिवालय बनेगा, 2 शॉपिंग मॉल्स बनेंगे इसी रोड के किनारे, प्रस्तावित योजना। इसके अलावा
भारत मंडपम के तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा। एक बात बताओ, एक टंजपम ये भारत मंडपम में एक एक स्टॉल लगाने के 3-3 दिन के 10-10 लाख रुपए लगते हैं। तुम तो ये ज़मीन हीरे की तरह देख रहे हो और हमें लात मार के भगा रहे हो साहब, ये कहाँ का इंसाफ है? तो ऐसे में तो फिर आपका एड्रेस बदल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड पर एड्रेस बदल जाएगा, नागरिकता फिर एसआईआर होगा, साबित कैसे करेंगे? सर आपको पता नहीं है, ये जो सीएए बनाया है ना, ये बाहर वालों के लिए नहीं, भारत के लोगों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। ऐसा है, एसआईआर करवाया। एक तो हमारी नागरिकता का प्रमाणिकता चुनाव आयोग नहीं कर सकता, गृह मंत्रालय का कार्य आप चुपके से चुनाव आयोग से क्यों करवा रहे हो? मैं नागरिक हूँ या नहीं हूँ, आप नागरिक हो या नहीं हो, इसका अधिकार किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। ये चुनाव आयोग से करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप एसआईआर कर दीजिएगा और इसको दमिदोज कर दीजिएगा तो इसकी नई आईडी क्या होगी? और फिर कहोगे कि 10 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, रिश्वत लगेगा, हम तुमको नागरिकता प्राप्त कराएंगे। इस बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमें अंदेशा है। ये सरकार किसी भी तरीके से हम मध्यम वर्गीय, अच्छा जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको तुम फ्री राशन फ्री हो दो, जो बेचारा गरीबी रेखा के ऊपर चल रहा है उसको तो तुम घर भी छीन रहे हो। आप स्वयं कह रहे हो कि 78% दिल्ली अनऑथराइज्ड है। आप बस अड्डे पे आपने फ्लाईओवर बना के रोड निकाल दिया, उनके ऊपर पास भी पावर ऑफ टर्नी है, उनके साथ कर सकते हो और हमारा आधा किलोमीटर की दूरी में तुम्हारे ऐसी तैसी हो रहा है, काहे नहीं कर रहे हो? सब लोग तो हिंदू ही है ना यहाँ पर, बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला तो जिक्र नहीं आया होगा। आप एक बात बताओ, वैसे तो हम हिंदू हैं, अब कलावा बांध रखे हैं भैया, देखिएगा हिंदू हैं, हाँ कलावा है भैया, देखिए हिंदू है लेकिन पासवान है, दलित हैं, चिन्हित करके मारा जा रहा है। ये लोग किसी को भी जिंदा देखना नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मारना चाहते हैं।